हमारा जो है नेक्स्ट जो टॉपिक है वो ये है जी कि रिलेशनशिप बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड वॉल्यूम। ठीक है, ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इसमें मैं आपको 3 से 4 इक्वेशन सॉल्व करके दिखाऊंगा और बाकी आप फिर खुद से कीजिएगा। ठीक है, और इसमें सबसे पहले तो ये स्टेरिफिकेशन वाली इक्वेशन मैंने लिख दी है, एसिटिक एसिड प्लस इथाइल अल्कोहल। ठीक है जी, एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन होता है। एसिटिक एसिड का OH और अल्कोहल का H हाइड्रोजन एटम वाटर बन गया और बाकी हमारे पास रह गया जी CH3CO, क्योंकि इसका OH जो है वो अल्कोहल के से वाटर बनेगा और बाकी OC2H5 बच के एस्टर और प्लस वाटर। आपने इसमें कैसे ड्राइव करना है, आपने कहना व्हेन टाइम इज इक्वल टू ज़ीरो। टाइम ज़ीरो मीन्स कि अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, तो आपने लिखना है कि अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है। तो फिर इसके ए मोल कन्फर्स के इसके ए मोल्स हैं, उसके बी मोल्स हैं, इसके ज़ीरो मोल्स हैं, इसके ज़ीरो मोल्स हैं। ठीक है, अभी प्रोडक्ट्स नहीं बने, रिएक्शन ही नहीं स्टार्ट किया। और कंसिडर एट इक्विलिब्रियम स्टेट क्या हुआ कि प्रोडक्ट के एक्स मोल बन गए और इसके एक्स मोल जो है वो कम हो गए, -x। ठीक है, फर्स्ट केस के एक्स मोल बने हैं, प्लस में आएंगे प्रोडक्ट्स, क्योंकि मैंने आपको ग्राफ में भी समझाया था प्रोडक्ट्स वक्त के साथ साथ बढ़ते हैं। ठीक है, प्लस में आएगा। रेक्टेंट्स क्योंकि कम हो रहे हैं तो माइनस में लिखा जाता है साइन, क्योंकि अभी ये मोल हैं तो कंसंट्रेशन की यूनिट होते हैं मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। तो अब आप एक काम करेंगे, इसको विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम जो है वो आप डिवाइड करेंगे सारी वैल्यूज़ को, A-x और V, B-x और V, x और V और x ओवर V। अब आप क्या करेंगे कि Kc की वैल्यू लिखेंगे। ठीक है जी, Kc एक्सप्रेशन जो ऊपर रिएक्शन लिखा होगा, तो उसमें Kc एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर CH3COOC2H5 इथाइल एसीटेट एंड कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड, कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है जी, ये आपने लिखना है। अब आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, यानी कि मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर वाली। अब आप इसमें वैल्यू पुट कर दें, ये वैल्यू बनती है जी, इसकी वैल्यू प्रोडक्ट्स की है तो ये आएगी x ओवर V, और इसकी भी आ रही है जी x ओवर V, और इसकी आ रही है जी A-x ओवर V, और अल्कोहल की है जी B-x ओवर V। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए आपने क्या करना है, Kc इज़ इक्वल टू x ओवर V, x ओवर V, और ये क्योंकि डिवाइडेड बाय है तो ये इन्वर्स हो जाएगी वैल्यू, तो ये लिखी जाएगी V A-x V B-x। इसमें जो चीज़ें कैंसिल आउट हो रही हैं वो आप कैंसिल कर दें। ठीक है जी, V से कैंसिल हो गए, ये वाले सारे कैंसिल हो गए, तो बाकी हमारे पास जो बचता है, ठीक है, अलजबरा आपने अप्लाई नहीं करना। ठीक है, सिंप्लीफाई रहने देना है, x² और A-x और B-x। ठीक है, इसमें आप देखें कि Kc जो है वो वॉल्यूम के डायरेक्ट भी नहीं है, इन्वर्स भी नहीं है। इसका मतलब है कि इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वॉल्यूम से आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है। चलें स्टूडेंट, नेक्स्ट इक्वेशन पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इक्वेशन जो है वो ये वाली है जी कि PCl5 गोज़ टू PCl3 प्लस Cl2 व्हेन टाइम इज़ इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि बिफोर रिएक्शन। फर्स्ट किया इसके A मोल हैं, इसके ज़ीरो हैं, इसके ज़ीरो हैं, और एट इक्विलिब्रियम स्टेट इसके x मोल कम हो गए, इसके x मोल बन गए, और विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम आपने डिवाइड करना है, क्योंकि यूनिट जो है वो कंसंट्रेशन के मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर हैं, तो देयरफॉर ऑल द वैल्यूज़ आर डिवाइडेड बाय V, x और V, x ओवर V। तो फिर मैंने आपको बताया था ये लिखने के बाद फिर आपने Kc की एक्सप्रेशन लिखनी होती है। ठीक है, रिएक्शन जो लिखा ऊपर, ठीक है, मेन, तो इसमें एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ PCl5। ठीक है, अब लिखने के बाद फिर आपने क्या करना है कि इसमें वैल्यू पुट करनी होती है। Kc इज़ इक्वल टू PCl3 की वैल्यू है जी x ओवर x ओवर V, और Cl2 की कंसंट्रेशन की वैल्यू x ओवर V, और इसकी है जी A-x ओवर V। इसको सॉल्व करेंगे जी तो Kc की वैल्यू आएगी x ओवर V इंटू V डिवाइड बाय
ए माइनस एक्स। इसमें एक वॉल्यूम कैंसिल हो गया तो बाकी इक्वेशन जो बचती है वो ये बच रही है एक्स स्क्वायर और वी बच रहा है, ठीक है, वी से कैंसिल हो गया, एक वी बच गया और ए माइनस एक्स। इट मीन्स के PCl5 की डिसोसिएशन के दौरान इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वॉल्यूम के इन्वर्स है। असल में इसमें मसला क्या हुआ कि ऐसा इन्वर्स क्यों आया, क्योंकि इस रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स आर लेस दैन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स, देयरफॉर वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है जी, ये आपने नोट कर लेना है। चलिए नेक्स्ट एक और इक्वेशन स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, ठीक है। वो अमोनिया सिंथेसिस की ज़्यादातर एग्जामिनर पूछते हैं। मैंने आपको बताया कि हमारे सिलेबस में 3 इक्वेशन जो है इनकी वो फेवरेट होती हैं एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक ये डिसोसिएशन ऑफ PCl5, एक एस्टेरिफिकेशन जो इससे पिछला मैंने टॉपिक पढ़ाया है, और एक अमोनिया सिंथेसिस वाला जो मैं पढ़ाने लगा हूँ आपको। उसके बाद फिर आप खुद से बैठ के इसकी प्रैक्टिस कीजिए, मैं आपको इक्वेशन बता देता हूँ, ठीक है, वो आपने खुद से करनी है। फिर नेक्स्ट वन इज़ अमोनिया सिंथेसिस N2 + 3H2, ठीक है जी, ये बन गया जी 2NH3। लिखने का तरीका वही है, टाइम इज इक्वल टू 0, A मोल B मोल 0, एंड व्हेन टाइम रीचेस एट इक्विलिब्रियम स्टेट A माइनस एक्स, B माइनस एक्स और x। अब इसमें थोड़ा सा आपने नई चीज़ सीखनी ये है कि ये जो 3 मोल्स बैलेंस करने वाले होते हैं वो x के साथ लिखने हैं, b के साथ नहीं लिखते हैं, क्योंकि वो कंसिडर मोल है, ये एक्चुअल मोल है, ठीक है। तो ये 3 मोल्स इसके साथ, ये 2 मोल जैसे लिखे ऊपर तो आपने ये x के साथ लिख देने हैं, ठीक है जी स्टूडेंट्स। उसके बाद विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम तो ये आएगा a माइनस एक्स ओवर v, b माइनस 3x ओवर v, और ये आएगा जी 2x ओवर v, ठीक है जी। और फिर आपको मैंने बताया कि जी आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन की वैल्यू लिखनी होती है, Kc इज इक्वल टू कंसनट्रेशन ऑफ अमोनिया रेज़ टू पावर 2, कंसनट्रेशन ऑफ N2, कंसनट्रेशन ऑफ H2 रेज़ टू पावर 3। तो फिर इसमें Kc एक्सप्रेशन अमोनिया की जो वैल्यू है वो लिखी हुई है, कंसनट्रेशन अमोनिया की 2x/v का स्क्वायर, और N2 की वैल्यू है जी A माइनस एक्स ओवर v, और जो H2 की वैल्यू है वो है जी B माइनस 3x ओवर v का क्यूब, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करना है, इसमें आपने लिखना है Kc इज इक्वल टू 4x स्क्वायर ओवर v स्क्वायर इंटू v A माइनस एक्स एंड v का क्यूब, क्योंकि ये क्यूब है तो फिर b माइनस 3x का क्यूब, ठीक है। तो फिर इसमें जो हमारे पास वॉल्यूम बच रहा है, ठीक है, वो ऐसे आएगा 4x स्क्वायर, क्योंकि ये v स्क्वायर है ऊपर v4 है तो v स्क्वायर ऊपर बचता है हमारे पास न्यूमरेटर में, ठीक है। देखें ना, v स्क्वायर है ऊपर v4 बन जाएगा तो स्क्वायर 4 वो v स्क्वायर ऊपर बचता है, ठीक है। a माइनस एक्स और b माइनस 3x का क्यूब। अब इस इक्वेशन में आपको नज़र आ रहा है कि Kc जो है वो वॉल्यूम के डायरेक्ट आया है। असल में इसमें क्या ऐसा हुआ है, इसमें ये हुआ कि नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स आर ग्रेटर दैन नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स। अगर नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स 4 हैं यहाँ पे, ठीक है, 3 और 1 4, तो 2 मोल्स प्रोडक्ट से ज़्यादा है रिएक्टेंट्स के मोल्स, तो फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी वॉल्यूम, ठीक है जी, ये आपने याद करना है जी स्टूडेंट्स। इन शॉर्ट हमने ये सीखा है कि जी अगर नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल हो नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स के, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वॉल्यूम से कोई रिलेशनशिप नहीं होता, ना डायरेक्ट ना इनवर्स। और अगर नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स ग्रेटर दैन नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स हों तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। If number of moles of reactants are less than number of moles of products, then equilibrium constant is inversely proportional to the volume, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आप जो है वो नोट कर लें, और आपकी असाइनमेंट ये है कि आप अपनी प्रैक्टिस के लिए ये वाली इक्वेशंस जो हैं, ठीक है, इनको बैठ के सॉल्व करें। बुक में इसके आंसर लिखे हुए हैं, ठीक है जी, ये आपने खुद से करने हैं। एक ये वाली इक्वेशन कर लीजिए, एक N2 सॉरी ये वाली इक्वेशन सिलेबस में नहीं थी, N2O2 वाली, N2O4 डीकम्पोज होता है 2NO2, ठीक है जी। एक ये कर लीजिए और एक ये वाली कर लें, H2 + I2 2HI, ठीक है जी, ये आपके प्रैक्टिस के लिए है।
ये इसका आंसर आपको गाइड बुक्स में मिलेगा, ये दोनों बुक में लिखी हुई हैं।